नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खबरनॉमिक्स में। उम्मीद करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन भी ज़रूर दबाइएगा। अब मोदी जी जा रहे हैं चाइना एससीओ मीटिंग में शामिल होने के लिए। जब आए थे चाइना के फॉरेन मिनिस्टर यांग यी, तो उन्होंने पर्सनल इनविटेशन हैंड ओवर किया था मोदी जी को, मिले थे मोदी जी से और उन्होंने वो इनविटेशन हैंड ओवर किया था मोदी जी को कि आप इनवाइटेड हैं एससीओ समिट के लिए जो 31 अगस्त और 1 सितंबर को हो रहा है चाइना में तियानजिन में। तो एक्सेप्ट किया गया वो इनविटेशन और ये कंफर्म हो गया कि मोदी जी जा रहे हैं चाइना एससीओ मीट में शामिल होने के लिए। तो ये बहुत बड़ी खबर है। 7 साल में पहली बार ही जा रहे हैं मोदी जी चाइना किसी भी विज़िट के लिए। तो बहुत बड़ी मीटिंग होगी। पुतिन भी आएंगे रहेंगे और तकरीबन 20 और वर्ल्ड लीडर्स होंगे इस समिट में पार्टिसिपेट करने के लिए। लेकिन सबसे बड़ा फोकस इस मीटिंग का यही रहेगा, ये तीनों ही रहेंगे, पुतिन, जिनपिंग और मोदी। एससीओ मीट का यही सबसे बड़ा फोकस एरिया रहेगा और यही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहेंगे ये तीनों। तो बहुत कुछ घटने वाला है, बहुत कुछ बड़ा होने वाला है और बहुत कुछ बड़ा निकल कर आने वाला है। और अब खबर ये आ रही है कि जिनपिंग पर्सनली वेलकम करेंगे मोदी और पुतिन को। आज तक आपने ये खबर कभी नहीं सुनी होगी कि जिनपिंग ने पर्सनली किसी भी वर्ल्ड लीडर को ग्रीट किया हो। तो ये बहुत बड़ा मैसेज है, ये बहुत बड़ा एक डेवलपमेंट माना जाना चाहिए। ये जिनपिंग ने कहा है कि वो पर्सनली वेलकम करेंगे मोदी को और पुतिन को। तो अब आप आश्चर्य मत होइएगा, बहुत ज़्यादा आश्चर्य हमें नहीं होना चाहिए कि कहीं दोनों गले ना मिल लें। जिनपिंग और मोदी कहीं गले मिल लिए फिर तो पूरा का पूरा वर्ल्ड जियो पॉलिटिक्स उलट पुलट हो जाएगा कसम से। इससे बड़ा इवेंट और कुछ नहीं हो सकता अगर जिनपिंग और मोदी गले मिल लें। लेकिन इसकी संभावना कम ही लगती है। मोदी जी नहीं मिलेंगे गले, मुझे मालूम है। लेकिन ठीक है, जिस गर्म जोशी के साथ स्वागत करने के लिए तैयार हैं जिनपिंग मोदी का, उतना ही काफ़ी है कि कुछ ना कुछ तो बढ़िया देखने को मिल सकता है इस एससीओ मीट में। कोई ना कोई बड़ा संदेश जा सकता है दुनिया को कि अब इस साइड क्या होने वाला है। जब रशिया, इंडिया, चाइना का ये ब्लॉक आरआईसी जब बन जाएगा, तैयार हो जाएगा, तब फिर ये ब्लॉक क्या क्या गुल खिलाएगा, क्या क्या काम करेगा और क्या क्या इस ब्लॉक का असर पड़ेगा वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे, वर्ल्ड जियो पॉलिटिक्स पे, ये देखने वाली बात होगी। बहुत ज़्यादा कयास लगाए जा रहे हैं इस समिट के लिए, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा समिट नहीं है। दुनिया के 3 सबसे बड़े नेता मिल रहे हैं। वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंट्स है जो पॉलिटिकल इवेंट्स होता है, एससीओ मीट बहुत बड़ा इवेंट है। तो पूरी दुनिया की निगाहें इस मीटिंग पर हैं और पूरी दुनिया की निगाहें इन तीनों वर्ल्ड लीडर्स पे हैं कि जब ये तीनों वर्ल्ड लीडर्स मिलेंगे आपस में क्या बातें करेंगे, क्या क्या डिसीजंस लेंगे और क्या क्या प्लानिंग करेंगे आने वाले समय के लिए। क्योंकि ये तीनों खार खाए बैठे हैं ट्रंप से, तीनों ही सताए हुए हैं ट्रंप के। तो कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पकेगी इस एससीओ मीटिंग में। और एससीओ मीटिंग के बाद बायलैटरल टॉक्स भी होंगी। तो अब क्या क्या डिस्कशन होगा और क्या क्या नए नए डेवलपमेंट्स होंगे, क्या क्या किन किन बातों पर समझौता होगा या आगे आने वाले जो दिन है उसमें क्या क्या दोनों देश या तीनों देश आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर क्या क्या नई नई चीज़ें करेंगे, क्या क्या नए नए गठबंधन करेंगे, क्या क्या नया निकल कर आएगा, ये बड़ी उत्सुकता के साथ दुनिया वेट कर रही है देखने के लिए, सुनने के लिए। तो हो सकता है इंडिया और चाइना में बहुत से ऐसे जो इश्यूज़ हैं जो खटाई में डालती हैं रिलेशनशिप को, हो सकता है उसमें कुछ बदलाव देखने को मिले, हो सकता है उसमें दोनों देश कुछ मान जाएं, कुछ पीछे हटके या कुछ समझौता करने पर तैयार हो जाएं। यू नेवर नो, क्योंकि भाई दोनों अपने अपने देश के सुप्रीम लीडर्स हैं। तो अगर इन दोनों ने अगर हामी भर दी फिर तो वो काम होना ही होना है, और जो काम नहीं होना है अगर वो दोनों ने मान लिया कि अब ये काम नहीं होना चाहिए तो फिर ये दोनों काम नहीं होगा। हालांकि चीन पे पूरी तरह से विश्वास करना ये भी बहुत बड़ा एक खतरनाक काम होता है। तो भारत इस बात का भी ध्यान रखेगा। मोदी जी बहुत भली भांति समझते हैं और जिनपिंग एक बार खंजर भोंक चुके हैं मोदी जी के पीठ में झूला झूलने के बाद। तो मोदी जी बहुत ज़्यादा सतर्क रहेंगे इस बार। तो
कोई ऐसा ढिलाई नहीं करने वाले, कोई ऐसा ढील नहीं छोड़ने वाले जिससे कि जिनपिंग को कुछ ज़्यादा ही ढील है ना पकड़ मिल जाए और कुछ ज़्यादा ही कुछ एक्स्ट्रा कर जाए जिनपिंग भारत के अगेंस्ट। तो तीनों ही नेता बहुत ही ज़्यादा है ना समझदारी के साथ और बहुत ही संयम के साथ मिलने वाले हैं। बहुत ही कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशंस होंगे तीनों के साथ और ये तो पक्का है कि कुछ बहुत बड़ा निकल कर आएगा। एक बहुत ही तगड़ा और स्ट्रॉन्ग ब्लॉक बनने जा रहा है और जिसका पूरी दुनिया पे असर पड़ेगा। अगर ये तीनों मिल गए और इन तीनों ने कुछ कलेक्टिवली डिसाइसिवली कुछ करने का डिसीजन ले लिया तो इसका असर तो बहुत बड़े पैमाने पर दुनिया में देखने को मिलेगा और यही होना भी चाहिए। दुनिया बोल रही है, एवरीबडी विच इज हु आर न्यूट्रल दे आर सेइंग कि अब ट्रंप का एक तरफा दादागिरी नहीं चलना चाहिए, ऑल्टरनेटिव होना चाहिए और ऑल्टरनेटिव यही 3 देश बन सकते हैं। इनके अलावा और कोई किसी देश में कोई अकेला खड़ा होकर कुछ कर दे या 2 जन मिलकर कुछ कर दे, ऐसा पॉसिबल नहीं दिखता किसी को भी। तो इन तीनों देशों से पूरी दुनिया को उम्मीदें हैं कि कुछ ना कुछ तो अच्छा बड़ा पॉजिटिव निकल कर आएगा इस समिट के बाद। और कुछ क्योंकि ट्रंप के जो सीधे सीधे मुंह पर नहीं बोलते, सीधा सीधा उनसे मतभेद नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं एट द बैक ऑफ द माइंड ट्रंप से खार खाए बैठे हैं कि कुछ ना कुछ तो यार इसका इलाज होना ही चाहिए, इसने हद से ज़्यादा गंद मचा रखा है दुनिया में। तो उम्मीद यही लगाई जा रही है कि इस एससीओ समिट के बाद कुछ अच्छा बढ़िया तगड़ा निकल कर आएगा और जिसके अच्छे परिणाम दुनिया देखेगी और ट्रंप को भी एक बड़ी सीख मिलेगी, बड़ा संदेश मिलेगा, बड़ी वार्निंग मिलेगी कि सुधर जाओ, नहीं तो जो तुम्हारा समय बचा हुआ है अभी 3.5 साल वो बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि ट्रंप इस बात को नहीं जानते, ट्रंप भी बहुत करीब से इस इवेंट को वॉच करेंगे, वो भी बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं इस समिट का आउटकम का। फिर उसके बाद देखते हैं और अपने अंदाज में क्या बदलाव करते हैं, अपने डिसीजंस में, अपने डिसीजन मेकिंग में क्या बदलाव करते हैं, ये वक्त ही बताएगा। तो लेट्स वेट एंड वॉच फॉर दिस एससीओ समिट टू हैपन। फिर आगे देखते हैं क्या आता है, जो भी डेवलपमेंट्स होगा आपके साथ हम ज़रूर साझा करेंगे। तो ये थे एक छोटा सा डिस्कशन आने वाले एससीओ समिट के बारे में और जो एक्सपेक्टेड है कमराडरी या आइस ब्रेकिंग सेशन का मोदी और जिनपिंग के बारे में, उसके बारे में भी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये डिस्कशन पसंद आया होगा। तो अगर ये कंटेंट पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा। तो जल्दी मिलेंगे कैसे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय खंड भारत, नमस्कार।